वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स हमेशा की तरह इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज एंड इम्पॉर्टेंट टॉप लेवल के एमसीक्यूज क्वेश्चंस, राइट, जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। उसी टाइप के क्वेश्चंस अपन डिस्कशंस करेंगे। ओके, सारे क्वेश्चंस आपके कल की न्यूज, इट मीन्स अपन ने यस्टरडे जो भी न्यूज़ पढ़ी थी उन सभी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज जीके गए हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा सेशंस को देखने से पहले अगर आपने कल का सेशंस नहीं देखा है तो जाइएगा, देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जीके अगर रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे, एवरीडे आप जीके को पढ़ेंगे, चाहे न्यूज़पेपर्स हो किसी के माध्यम से ही पढ़ो, एवरीडे आप पढ़िए, गारंटी से कह सकते हैं कि एग्ज़ाम्स में आपको बहुत बेनिफिट्स होगा और प्रिपेयर करने में भी बहुत आसानी होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टुडेज 27 अक्टूबर 2020। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जिनका भी एग्ज़ाम्स है एक्सपी क्लर्क मेंस का, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। राइट, 31 अक्टूबर को एग्ज़ाम्स है। आई होप आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। ओके, कोई भी एग्जाम्स हो लाइक दैट बैंकिंग, आईबीपीएस, आरआरबी मेंस, आरबी असिस्टेंट मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल्स, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे एनटीपीसी के हो गए, या अदर स्टेट लेवल के कोई एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट अगर आप चैनल्स पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट कोई भी वीडियो हो ना आपको तुरंत मिल जाएगा। देन वीडियो को लाइक कर दें, अगर अच्छा लगे आपको, इम्पॉर्टेंट लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। कोई डाउट कोई सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टॉप लेवल के एमसीक्यूज एक करंट अफेयर रिलेटेड मैंने बनाए थे 620 क्वेश्चन से लास्ट 3 मंथ की। मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स में लास्ट 3 मंथ के क्वेश्चंस यानी कि पिछले 3 महीनों के में से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा बनते हैं। तो लास्ट 3 मंथ के सभी इस पर्टिकुलर पीडीएफ में कवर अप है। बैंकिंग, स्टेट, स्ट्रैटेजी की, इंटरनेशनल, नेशनल्स अफेयर, डेज बेस पर क्वेश्चंस, ऑब्ituaries, अपॉइंटमेंट्स, सब क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हैं। तो आप जाके देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेल आईडी दे दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस का एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था। आई होप आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही अच्छा वीडियो है। एग्ज़ाम्स में जिनका भी बैंक का एग्ज़ाम्स है तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लास्ट मंथ की भी देख के जाइएगा, जुलाई अगस्त सितंबर तीनों मंथ की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ओके, ऑब्ituary का भी वीडियो मैंने बना रखा है, डेज बेस पर भी बना रखा है, राइट, एंड स्पोर्ट आपकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने बना रखा है। तो ये सभी वीडियो के लिंक है जो कि डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये आपका कल का क्वेश्चन यानी कि होमवर्क मैंने प्रत्येक दिन यानी कि एवरी डे में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के बेसिस पे देता हूँ, राइट। तो आज का कल का क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द कैपिटल्स ऑफ लेबनान, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स, लेबनान की कैपिटल्स क्या है। यह स्टैटिक का क्वेश्चन है, स्टैटिक के क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम्स में, तो स्टैटिक का क्वेश्चन है। तो लेबनान की कैपिटल्स माय डियर स्टूडेंट्स बैरूत है। पी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट, राइट। और पौंड यहाँ पर करेंसी चलती है, लेबनान पौंड यहाँ पर करेंसी चलती है, याद रखिएगा। डबलिन माय डियर स्टूडेंट्स आयरलैंड की कैपिटल्स है, राइट। आयरलैंड की कैपिटल्स कौन सी है, डबलिन। ओके, बिस्केक माय डियर स्टूडेंट्स किर्गिस्तान की कैपिटल्स है, ओके, किर्गिस्तान की। अंकारा माय डियर स्टूडेंट्स टर्की की कैपिटल्स है, ओके, याद रखिएगा।
डबलिन्स आपकी आयरलैंड की कैपिटल है, बैरूत आपकी लेबनान की कैपिटल है, राइट। और पाउंड यहाँ पर करेंसी चलती है। बिस्केक आपकी किर्गिस्तान की कैपिटल है एंड अंकारा आपकी टर्की की कैपिटल है, राइट। ये ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम्स में रिसेंट में ये जो कंट्रीज है बहुत ज़्यादा न्यूज में रही थी, तो पूछ सकता है कि स्टैटिक का क्वेश्चन यहाँ से। ओके, क्लियर, समझ में आया। तो बैरूत इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, हसन डियाब हैं जिन्होंने अभी अपने पोस्ट से, प्रधानमंत्री की पोस्ट से इस्तीफा दिया था, आप सभी को मालूम होगा, जो बैरूत में बहुत बड़ा बम धमाका हुआ था। उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट है जिन्होंने सभी मंत्री, सभी मिनिस्टर्स एंड इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स ने भी इस्तीफा दे दिया था, राइट। याद रखिएगा वो लेबनान की ही घटना थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं प्रत्येक दिन आपके डेज बेस पर क्वेश्चन रिवाइज करवाता हूँ, राइट। सभी डेज इंक्लूडिंग आज की जो कोई भी इम्पॉर्टेंट डेज बनता है उन सभी डेज की रिविजन्स करते चलते हैं ताकि अक्टूबर के अपन सारे डेज कवर कर सकें अगर कोई भी एग्जाम्स में आए तो, राइट। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पहले न्यूज आप देख लीजिए, उसके बाद अपन डेज डिस्कशंस कर लेंगे ताकि आपका रिविजन्स भी हो सके। पूरी इज रिटायर, पूरी है जो रिटायर हो रहे हैं, जगदीशन टेक ओवर HDFC बैंक चार्ज। मैंने यहाँ पर लिख दिया है 11 फॉर SPA क्लर्क मेंस। SPA क्लर्क मेंस का जो एग्जाम्स होना है 31 अक्टूबर को। तो यह न्यूज, इस न्यूज़ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है, इस न्यूज़ से क्वेश्चंस बन सकता है, 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। ओके, तो पूरी है, आपको सभी को मालूम होगा, दैट इज़ द आदित्य पुरी जी की बात हो रही है। उन्होंने अपने पद से एक तरह से कह सकते हैं रिटायर हो रहे हैं, वह अपने पद से, उनका कार्यकाल है, उनका जो टेन्योर है वह कंप्लीट हो रहा है। किसके चेयरपर्सन थे? आपके MD एंड CEO थे HDFC बैंक के। देन उनकी जगह अब आपकी जगदीशन, राइट, शशिधर जगदीशन को आपके MD एंड CEO बनाया है HDFC बैंक ने। याद रखिएगा, HDFC बैंक माय डियर स्टूडेंट्स एक तरह से कह सकते हैं टॉप सेकंड पोजीशंस पे आपके मार्केट कैपिटल्स हैं HDFC बैंक की, राइट। HDFC बैंक की आपके टॉप 3 में इंक्लूड किया जाता है मार्केट कैपिटल्स में, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मालूम होना चाहिए, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके रिलायंस हैं, राइट, 14 लाख करोड़ रुपीस का टोटल मार्केट कैपिटल्स है इसका, रिलायंस का। देन उसके बाद आपके TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, राइट, उसका करीबन करीबन 10 लाख के आसपास, 10 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटल्स है, राइट। एंड देन उसके बाद आपकी HDFC बैंक है, राइट, HDFC, राइट। इसका करीबन करीबन आपकी बात करें तो 6 लाख अप्रोक्स है, 6 लाख करोड़ रुपीस का टोटल्स आपके मार्केट कैपिटल्स हैं, याद रखिएगा। ओके, देन इसके बाद आपके हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट। देन उसके बाद आपकी इन्फोसिस है, राइट। ये चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स में बन सकती हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल HDFC के MD एंड CEO कौन बने? दैट इज द शशिधर जगदीशन। मैं बता चुका हूँ, पहले भी न्यूज आई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, तो अभी भी मैं आपको, इन्होंने जब आपकी पदभार संभाला है तो भी न्यूज़ है, तो वह भी मैंने आपके साथ रिविजन्स कर लिया है। ओके, क्लियर। अब देखिए, अब वेरी इंपॉर्टेंट डेज बात कर लेते हैं अपन, जो जो अपन ने अक्टूबर में पढ़े। 1 अक्टूबर को माय डियर स्टूडेंट्स एल्डरली डे, राइट। एल्डरली डे आपके 1 अक्टूबर को बनाया जाता है। कॉफ़ी डे भी आपके 1 अक्टूबर को बनाया जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। सेकेंड अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, राइट, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे आपके 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी जी की जयंती भी इसी दिन है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती इसी दिन है, राइट, याद रखिएगा। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को, विश्व शिक्षक दिवस आपके 5 अक्टूबर को, राइट। नेक्स्ट आपका है 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, राइट, इंडियन भारतीय वायुसेना दिवस आपके 8 अक्टूबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 9 अक्टूबर को पोस्ट ऑफिस डे,
पोस्ट ऑफिस डे आपके 9 अक्टूबर को। नेक्स्ट आपका 10 अक्टूबर को, दैट इज द पोस्टल डे। पोस्टल डे। नेक्स्ट आपका माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे, राइट, जिसको कहते हिंदी में कहते हैं विश्व विद्यार्थी दिवस, आपके 15 अक्टूबर को बनाया जाता है, राइट। नेक्स्ट आपका 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, जिसको विश्व खाद्य दिवस के भी रूप में कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिक्स डे, राइट, क्लियर। वर्ल्ड आपके स्टैटिक्स डे 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो दिवस, राइट, जो कि आपका 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। 24 अक्टूबर को कौन सा डे? वर्ल्ड पोलियो डे, राइट, विश्व पोलियो दिवस आपके 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। क्वेश्चंस पूछ सकता है कि पोलियो रिसेंट में WHO के माध्यम से पोलियो फ्री कौन सी कंट्री हुई थी? तो याद रखिएगा अफ्रीका कंट्री को आपकी पोलियो फ्री किया गया था। देन पाकिस्तान का अभी करंट में नाम चल रहा है कि उसको भी पोलियो फ्री किया जा सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं अक्टूबर मंथ की। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक अगर आपको अच्छा लग रहा है, सेशंस समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ थम्स अप देते चलिएगा। ओके, शबाना आजमी शेयर जावेद अख्तर पिक्चर्स एज द पोजेज विथ एज रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, राइट, जो आपकी जावेद अख्तर, राइट, जावेद अख्तर हैं, उनको प्राइज मिला है आज रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, राइट, रिचर्ड डॉकिंस, राइट। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है कि डॉकिंस अवार्ड से, डॉकिंस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? दैट इज द जावेद अख्तर को, जो शबाना आजमी के हस्बैंड है, याद रखिएगा। ओके, यहाँ पर एक क्लियरली हेडलाइंस भी देख रखी है, देखिएगा। ऑलमोस्ट 4 months आफ्टर बीइंग नेम्ड एज द रिसिपिएंट of the prestigious Richard Dawkins Award, senior lyricist and poet Javed Akhtar was snapped with the trophy on Monday. Akhtar's wife and actor Shabana Azmi took to Twitter to share the first pictures of the celebrated poet with the award trophy. Clear? अवार्ड्स का नेम याद रखना है, पर्टिकुलर किसको मिला है, यह बात भी आप दोनों को याद रखनी है, राइट। नेक्स्ट आपका दीपक आसर स्टेप डाउन एज MAI प्रेसिडेंट, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे दीपक आसर। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, राइट, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, राइट, याद रखिएगा। एंड उनकी जगह कमल गेचन्नानी जी को आपकी प्रेसिडेंट बनाया है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है मल्टीप्लेक्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के, याद रखिएगा। क्वेश्चंस पूछ सकता है आपको एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर न्यूज से। ओके, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, तन्मय श्रीवास्तव अंडर-19 से खिलाड़ी थे, यूपी के कानपुर से बिलोंग करते थे, याद रखिएगा। उन्होंने अपने अंडर-19 खिलाड़ी में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, तो उन्होंने अपने एक तरह से पूरे ऑल ओवर डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है तन्मय श्रीवास्तव ने। नाम याद रखिएगा, पूछा जाएगा रिसेंट में। तन्मय श्रीवास्तव जिन्होंने रिसेंट में न्यूज़ थे, तो वह कौन से प्रोफेशन से जुड़े थे? तो याद रखिएगा खेल, स्पोर्ट्स, क्रिकेट से ये जुड़े थे, याद रखिएगा। ओके, क्लियर, याद रखिएगा। देखिए एक भी कोई भी चीज़ हो, कोई भी रिटायरमेंट हो स्पोर्ट्स रिलेटेड, तो वहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट बन जाती है कि रिटायरमेंट का क्वेश्चंस पूछे तो आपको प्रोफेशंस प्लस कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर मेंस का क्वेश्चंस बनाता है ना एग्जामिनर, तो वहाँ पर कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं यह पर्टिकुलर पूछ लेता है। ओके, तो याद रखिएगा तन्मय श्रीवास्तव जो कि एक बैट्समैन थी, उन्होंने क्रिकेट के ऑल फॉर्मेट से संन्यास की डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा कर दी है, और यूपी के कानपुर से बिलोंग करते थे। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, देखिएगा। देखिए मैं
पहले ही आपको बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले, माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ कल का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अच्छी न्यूज़ मैंने वहाँ पर शेयर की है, राइट। उन्हीं से रिलेटेड आज MCQs है, ओके। भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क कहाँ स्थापित होने जा रहा है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क इज गोइंग टू बी सेट अप? वह कहाँ आयोजित होगा? कल मैंने आपको बताया था वर्ल्ड बैंक इसमें 3 करोड़ रुपीस का पूरा लोन प्रोवाइड करेगी, सैंक्शंस भी हो चुका है, राइट। गोवा में इसको आयोजित किया जाएगा, गोवा में यह चीज़ स्थापित की जा रही है, याद रखिएगा, क्लियर। तो सी ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर। इस पर्टिकुलर पार्क से कभी कभार बैंक भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ रुपीस टोटल लोन सैंक्शंस किया है इस पार्क के लिए, ओके। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, राइट, US में। इसके जो प्रेसिडेंट है डेविड मॉलपास हैं, याद रखिएगा यह भी इम्पॉर्टेंट है, ओके। एंड गोवा की बात करें तो गोवा में हमारी रेस्पॉन्स चीफ मिनिस्टर्स प्रमोद सावंत है, भगत कोश्यारी जिनको महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं, उनको एडिशनल चार्ज के रूप में गोवा का भी प्रभार दे रखा है, ओके। भगत कोश्यारी, पणजी यहाँ पर कैपिटल है, राइट। पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा, याद रखिएगा यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ओके। सी ऑप्शंस आपका सही आंसर होगा। ये देख लीजिए कटिंग्स भी मैंने यहाँ पर लगा दी है। वर्ल्ड बैंक सैंक्शंस 3 करोड़ फॉर गोवा टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क। फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क है 3 करोड़ रुपीज का पूरा टोटल लोन से। बैंक का नाम याद रखिएगा, मीन्स में SBI क्लर्क मीन्स में आपको बैंक का नाम पूछ सकता है, क्वेश्चंस घुमा सकता है कि भारत की गोवा में पहला सैंड ड्यून पार्क स्थापित होने जा रहा है, तो किस बैंक के माध्यम से इसको लोन प्रोवाइड, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उसके माध्यम से लोन दिया जाएगा, राइट। क्वेश्चंस यहाँ पर घुमा भी सकता है, तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर फाइनेंशियल एक्सेस टास्क फोर्स, यानी कि FATF, राइट, फाइनेंशियल एक्शंस टास्क फोर्स। देखिए जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ईजी है। एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस टू डेवलप पॉलिसीज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग लोकेटेड। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए, नीतियों को विकसित करने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन फाइनेंशियल एक्शंस टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, राइट। यह मैंने बताया है, दैट इज द पेरिस, फ्रांस में। आप सभी को मालूम है रिसेंट में न्यूज इसलिए में है क्योंकि वहाँ पर जो पाकिस्तान है उनको ग्रे लिस्ट में, राइट, ब्लैक लिस्ट में आने की कगार पर है, राइट। अभी रिसेंट में इनको ग्रे लिस्ट में रखा गया है पाकिस्तान को, तो अभी न्यूज में था तो इसलिए क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर हेडक्वार्टर का बनाया है, ओके। Who has won 2020 Portuguese Grand Prix held at Algarve International Circuit, Portugal। पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स का आयोजित किया गया था, उसमें कौन से खिलाड़ी ने यह पूरा का पूरा ग्रैंड प्रिक्स वो जीता था, राइट। तो वह है नन अदर आपकी लेविस हैमिल्टन, राइट। लेविस हैमिल्टन है जो कि एक रेसर है, एकदम 6 टाइम चैंपियंस रह चुके हैं, राइट। वर्ल्ड चैंपियंस के रूप में जाने जाते हैं लेविस हैमिल्टन। उन्होंने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है, याद रखिएगा, क्लियर। न्यूज भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस बना सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य में किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना शुरू की है। इन इंग्लिश, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड किसान सूर्योदय योजना एंड इलेक्ट्रिसिटी स्कीम्स फॉर फार्मर्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो वह कौन सा स्टेट है, वह कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, आज फिर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो तभी तो कहता हूँ रेगुलर मेंटेन कीजिए, राइट। गुजरात में, राइट, किसान सूर्योदय योजना गुजरात में शुभारंभ किया गया है, याद रखिएगा। इसमें सुबह 5 o'clock AM से
आपके 9 PM यानी कि वापस आपकी जो शाम को 9 PM तक इसमें लाइट दी जाएगी किसानों को, याद रखिएगा। क्लियर? तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा गुजरात, राइट। गुजरात के चीफ मिनिस्टर्स विजय भाई रूपाणी हैं, राइट। आचार्य देवव्रत, राइट, आचार्य देवव्रत यहाँ की गवर्नर है, याद रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, आचार्य गिर गिर आपने सुना होगा, जो आपकी अभ्यारण्य गिर अभ्यारण्य क्या ब्लैक पक हो गया, राइट। ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिर सबसे फेमस है तो याद रखिएगा गुजरात में है, और ब्लैक पक भी आपका गुजरात में है। ये देख लीजिए, मिनट की न्यूज थी, पीएम मोदी लॉन्चेस 3 की प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग किसान सर्वोदय योजना इन गुजरात। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ली कुन ही हु पास्ट अवे रिसेंटली, जिनका निधन हो गया था, वह किस कंपनी के चेयरपर्सन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल मैंने न्यूज़ बताते समय आपके सामने शेयर किया था कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आपको, तो याद रखिएगा यह सैमसंग की आपके चेयरपर्सन थे, ली कुन ही, राइट। ली कुन ही एज अ चेयरपर्सन ऑफ सैमसंग कंपनी, राइट, सैमसंग, याद रखिएगा। क्लियर? इनका रिसेंट में न्यूज भी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, कटिंग्स आपके सामने है, ली कुन ही 1942 से 2020। ओके, क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आज का क्वेश्चन, विच ऑफ द लाइन, राइट, स्टेट टॉप्ड द लिस्ट ऑफ स्टेट इन डिस्पर्सिंग लोन्स अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम्स के अंतर्गत कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे ज्यादा टॉप पोजीशंस पे है, जिसने लोन प्रोवाइड किए, डिस्पर्स किए हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि यह इसका आंसर्स क्या होगा। ओके, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चंस है, डेली बेसिस पे ये क्वेश्चंस होमवर्क आपको देता है। ओके, तो आंसर जरूर दीजिएगा। फिर बता दूं, पीडीएफ के लिए हमारे रेफरेंस आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। किसी भी पर्टिकुलर पीडीएफ चाहिए आपको तो टाइप कर दीजिएगा अपनी मेल आईडी, मैं वहाँ पर दे दूंगा। अदरवाइज मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी, कुछ भी चीज़ें आपको सीखने को मिली तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल्स। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल्स पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत।